Hello, this is Krishna Kumar with Krishna Classes. I welcome to you once again on our YouTube channel. Dear students, recently जो हमने टॉपिक पढ़ा इंग्लिश ग्रामर का वो हमने टेंसेस का टॉपिक कवर किया था और हम रिसेंट टॉपिक प्रेजेंट को कवर करके आगे आज बढ़ने वाले हैं। मीन्स हमें प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है, प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को हमने कवर किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले इसको देखिएगा, पास्ट टेंस को। यस, यस, तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप सबने सुना होगा पास्ट जो टेंस है ये भी चार पार्ट्स को कंसिडर करता है। चार पार्ट्स इसमें भी होते हैं। तो चार पार्ट्स में अगर हम बात करें तो पास्ट टेंस में सबसे पहले किस टेंस की हम बात करेंगे? हम पास्ट टेंस में सबसे पहले बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। हम बात करेंगे पास्ट टेंस में किसकी? पास्ट इंडेफिनिट की। यस, हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। तो एज द कंसेप्ट, जैसा कंसेप्ट होता है, तो स्टार्टिंग में हमें किसी भी टेंस को समझने से पहले उसके नेचर को समझना होगा। देखिएगा, जब नेचर समझ में आ जाएगा हमें किसी भी टेंस का, तो फिर हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्ट्रक्चर और आइडेंटिफिकेशन को मिला दिया जाए तो ये हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगी और फिर क्या करेंगे, हम लॉट्स ऑफ एग्जांपल के साथ हम उसको कवर कर लेंगे। चाहे हमारे सिंपल लेवल हो, चाहे हमारा डिफिकल्ट लेवल हो, या हमारा किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, तो फिर हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता। एज वी नो दैट, देखिए कि पास्ट टेंस है क्या एक्चुअली। पास्ट टेंस एक ऐसा अपने आप में नेचर है कि जो हमें पास्ट के एक्शन को ही डिनोट करवाता है। पास्ट के एक्शन डिनोट करवाने का मीन्स क्या हुआ कि वो एक्शंस जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं, पास्ट में कंप्लीट एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा हार्ड रहता है। हार्ड इसलिए रहता है क्योंकि जब भी हम आम स्ट्रक्चर्स की तरह इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें थोड़ा सा अलग मिलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यस, स्ट्रक्चर से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि हम यहाँ पे कौन सी मेन फीचर्स को यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे देखिए, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करेंगे तो हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स भी क्लियर होने चाहिए। जैसे पहला टर्म्स क्या क्लियर होगा कि यहाँ पे जो वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब यूज होगी। यस, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो हम क्या यूज करने वाले हैं, ये देखिएगा, हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहला टर्म हमारे लिए हो गया कि हमें क्या यूज करना है इसमें? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फॉर्म नंबर क्या होगा? 2 यूज होगा। ये जो सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्म है कि ये हमेशा ही सिंगल फॉर्म पे ही यूज होती है, मींस कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म हमेशा इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपका V1 और प्लस एस या एस भी एक सिंगल फॉर्म पे यूज होते हैं, वो भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते। लाइक वन, देखिएगा यहाँ भी आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। और क्या इसमें हमारी सेकंड फीचर हो सकती है, देखिएगा हम उसमें बात कर सकते हैं किसकी, यस बात करेंगे एक्शन की। अगर हम यहाँ पे एक्शन की बात करें तो एक्शन कौन से हो सकते हैं हमारे पास दो तरह के एक्शन हो सकते हैं। सिंगल एक्शन भी रहेंगे, एवरी देखिए जो टेंस है वो सिंगल एक्शन तो लेता ही लेता है, कैरी करता है, साथ में कई बार उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो डबल एक्शन भी कैरी करता है। तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे ड्यूल एक्शन है यानी डबल एक्शन है, डबल एक्शन ओरिएंटेड है, ये डबल एक्शन ओरिएंटेड, डबल एक्शन ओरिएंटेड है। तो फिर हमारे लिए क्वेश्चंस क्या क्या बनाएगा, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि जब हम फर्दर टेंसेस को करें तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। यस डबल, अगर टेंस के हम डबल एक्शन की बात कर रहे हैं, डबल एक्शन की जब बात होगी तो इसमें किस प्रकार के एक्शंस होंगे हमारे सामने, कैसे कैसे होंगे। डबल एक्शन की बात भी हम करेंगे, डबल एक्शन ओरिएंटेड है मींस कि यहाँ पे इसका फर्स्ट एक्शन है तो यहाँ पे सेकंड एक्शन है, फर्स्ट एक्शन का क्या कॉम्बिनेशन होगा, सेकंड एक्शन का क्या कॉम्बिनेशन होगा। यस इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं, वो क्या होगी हमारे लिए, वो होगी नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि हम यहाँ पे स्पेशल आईडी यूज करते हैं। यस स्पेशल वर्ड्स हम यूज करते हैं। स्पेशल वर्ड्स यूज करने का मतलब वो स्पेशल वर्ड जो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये बताने में हेल्प करते हैं कि ये कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट की ही है। और वो कौन कौन से हैं देखिएगा, हम बात करें वो वर्ड कौन कौन से होंगे, देखिएगा वो होगा आपका यस्टरडे, पहला टर्म यस्टरडे, यस्टरडे द डे, देखिए कौन सा, बिफोर टुडे, इससे पहले, आज से पहले का दिन क्या था, यस्टरडे तो था। और आज का क्या है, आज का क्या है, हम बोले कि टुडे है, और आज से अगला दिन क्या होगा, द डे आफ्टर, मतलब टुडे वो क्या होगा, टुमारो होगा, और टुमारो से अगला द डे आफ्टर टुमारो होगा। तो यस्टरडे, और यस्टरडे के अलावा लास्ट वाला टर्म, लास्ट प्लस कोई भी वर्ड लगा हो तो लास्ट के साथ जो वर्ड आने वाले हैं वो भी पास्ट की कंडीशन को बताएंगे। अगो, यस अगो, अगो यूज हो, बिफोर यूज हो, अगो या बिफोर, ये सभी टर्म्स किसको बताने वाले हैं, ये किसको बताने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट को ही बताने वाले हैं। इसके अलावा जब डबल एक्शन हम यूज करते हैं तो डबल एक्शन में ध्यान रखना, मैं डबल एक्शन की भी बात यही करता हूं, तो डबल एक्शन में हम और जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे वो करते हैं व्हाइल और व्हेन, देखिएगा व्हाइल और व्हेन, as soon as till, until या till, ये टर्म्स हम यूज करते हैं सिंगल टू डबल एक्शन में आने वाले सभी पार्ट्स जो इसके रहते हैं यहाँ पे, यानी कि इसके इस पार्ट में हम ये वर्ड स्पेशली यूज करते हैं, तो हमें इजीली, और क्या क्या हम यहाँ पे ध्यान रखें, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या करने वाले हैं हम, कि कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे एरिया हैं जो हमने किस में भी यूज किए थे, प्रेजेंट में भी यूज किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज किए थे, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट की हैबिट भी हमने बताई थी V1 प्लस SES में, लेकिन पास्ट की हैबिट भी जब हम बताएंगे तो हम कौन कौन से वर्ड कैरी कर सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। तो स्पेशल वर्ड का पार्ट ये 1 है और ये इसका पार्ट 2 है। जब हम क्या कर रहे हो, जब हम पास्ट की हैबिट को डिनोट करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे पास्ट हैबिट जो है, पास्ट की जो हैबिट है, अब ये पास्ट की जितनी भी हैबिट्स हैं ये कैसे डिनोट होंगी, याद रखिएगा जब आप पास्ट में एक कंडीशन यूज करते हैं, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, देखिएगा जो वर्ड हम यूज करें यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, सेल्डम, ध्यान रखना ये वर्ड प्रेजेंट में भी जाते हैं, सेल्डम, और ऑफन,
ये ऑल वर्ड्स कैरी, देखिएगा जितने भी वर्ड हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बात किसकी कही है, पास्ट हैबिट्स की कही है। तो पास्ट हैबिट्स में कंडीशन लगा के ही ये वर्ड यूज होंगे, सेल्डम और ऑफन, ये सभी वर्ड हम कंडीशन बेस्ड पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। यस अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर की जब बात आएगी तो हमारे सामने फिर वही चार स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे यहाँ पे। यस मैं इसको रब करूँ, स्पेस थोड़ा ना रहे, ठीक है, देखिए नोट कीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ये आपका स्पेस थोड़ा सा मेंटेन हो गया है। यस अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर्स हमारे पास वही 4 बनेंगे जैसे जनरली बनते हैं। हम सबसे पहले बात किसकी करें, एफर्मेटिव की। तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, यस लेट्स गो। देखिए एफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी स्ट्रक्चर एक ही नहीं बल्कि ऑल स्ट्रक्चर, 4 फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब हम एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि हम किसी भी सब्जेक्ट को यूज करेंगे, वो हमारा नाउन भी हो सकता है, वो हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, डजंट मैटर, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम काम क्या करने वाले हैं, सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं। सेकंड फॉर्म ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म प्रॉब्लम आएगी आगे, देखिएगा कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कोई भी आपका कंसीडर किया जाए और उसके बाद ओपीएस आपका सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंडली किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव कैसे बनेगा, यस नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यस नेगेटिव की बात कीजिएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कॉमन एरर बहुत बनती है। देखिएगा सब्जेक्ट यूज करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पे हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड प्लस नॉट यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट। रिमेंबर दैट जब डिड और नॉट यूज हो गए तो फिर फॉर्म नंबर सेकंड नहीं आएगी, फॉर्म नंबर फर्स्ट आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी आपका ओपीएस आ जाएगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच, एडिशनल पार्ट कोई सेंटेंस का होता है। फिर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, यस किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में वही जैसे हमने प्रीवियस किए थे, टू टाइप्स क्वेश्चन बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, यदि सिंपल क्वेश्चन बनते हैं तो आपका क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होगा, यदि रैशनलिस्टिक क्वेश्चन बनते हैं तो व्हाई व्हेन वेयर हाउ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो वाले टर्म्स यूज होंगे। कैसे, जैसे सिंपल क्वेश्चन बनाया तो हम सिंपल क्वेश्चन डिड से स्टार्ट करेंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस क्या होगा, V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस ओपीएस और आपका लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज हो गया। इसी में हमने WH फैमिली को भी इन्वॉल्व किया, तो ये WH फैमिली यहाँ आएगी। ध्यान रखना WH फैमिली या हाउ व्हेन वेयर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ होंगे, तो यहाँ से फिर एज इट इज ही हमें सेंटेंस को पैटर्न में कन्वर्ट करते हुए इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन की तरफ ले चलेंगे। ओके जी, अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव,
ये कैसे बनता है? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी उसी टाइप से बनेगा जैसे हमने पहले बनाया। इसमें लेवल 1 क्या बनाएंगे हम? सिंपल क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर क्वेश्चन लॉजिकल है तो लॉजिकल क्वेश्चन के लिए होगा WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। यहाँ पे हमने ये 4 फंडामेंटल स्ट्रक्चर देख लिए। ये एफर्मेटिव देखा जी, ये नेगेटिव देखा, ये इंट्रोगेटिव देखा और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखा। यहाँ तक की पूरी आपको इसकी एक कंसेप्ट फॉर्म क्लियर हो गई होगी। इसको नोट कर लीजिएगा। ओके जी, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूँ। यस, अभी तक हमने इसके स्ट्रक्चर्स को समझा, इसके नेचर को समझा कि ये क्या है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म यूज करेंगे वो करेंगे कि ये जो एक्शन है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिएगा, अभी हमने डिस्कशन किया कि पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन जो हुए हैं उनमें हम यूज करेंगे। सेकेंडली जो मेजर पार्ट है कि जब हम पास्ट के ही हैबिचुअल एक्शन को यूज करेंगे, कि ऐसे था कि अक्सर हम ऐसे यूज करते हैं, तो भी हम इसको यहाँ पे इस टर्म को यूज करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि डबल एक्शन में ये किस किस के साथ अपना अलायंस कंटिन्यू करता है, यानी किस किस के साथ ये डबल एक्शन बनाता है। तो हम बात करेंगे किसकी? डबल एक्शन की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे डबल एक्शंस की। डबल एक्शंस होंगे जो इसके, वो डबल एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर क्या होंगे? डबल एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर क्या होंगे? यस, देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 की, फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे हमने नोट किया फर्स्ट एक्शन, ये हुआ हमारा फर्स्ट एक्शन, और हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड एक्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड एक्शन की। ये फर्स्ट एक्शन हो गया और ये सेकंड एक्शन हो गया। अब देखिएगा किस किस के साथ इसका कॉम्बिनेशन रहता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये समझना जरूरी है जब हम कॉमन एरर को और जब हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं या फिलअप्स भी कवर करते हैं, तब हमें ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक चीज अच्छे से समझ लें कि पास्ट का जो एग्रीमेंट है वो पास्ट से ही रहता है। मींस पास्ट के जो एक्शन है या पास्ट के जितने भी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो पास्ट के साथ ही एग्रीमेंट करते हैं, प्रेजेंट के साथ नहीं करते। वैसे प्रेजेंट के जो एक्शन है वो प्रेजेंट के साथ साथ एग्री करने के साथ साथ फ्यूचर के साथ एग्री करते हैं। फ्यूचर प्रेजेंट से करता है और प्रेजेंट फ्यूचर से करता है। पास्ट से इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पास्ट केवल पास्ट की फैमिली से ही रिलेट करता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्शन की यदि बात करें, हम यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं। देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, यस, फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ बात की जाए तो फर्स्ट एक्शन में देखिएगा, फर्स्ट एक्शन में यदि हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्शन में यदि हमारे पास V2 है, V2 आप समझ रहे हैं ना, V2 है तो मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट तो सेकंड एक्शन पॉसिबल क्या क्या बनाएंगे, देखिएगा सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी V2 होगा। यस,
ये भी V2 होगा, लेकिन जब इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी डबल एक्शन में, कैसे होगी, या तो होगी while से, या होगी when से, या होगी when से, ठीक है जी, या होगी as well as से, as well as से, या होगी till से, या until से। ये वर्ड इसकी कनेक्टिविटी कब करेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट डबल एक्शन यूज करेगा। डबल एक्शन यूज करेगा तो डबल एक्शन कैसे यूज करेगा, देखिएगा। यस, while, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल, while I played, while I played hockey, comma, they watched टीवी। समझ लीजिएगा क्या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया है। यस, अब हम बात करते हैं सेकंड की। यस, अब सेकंड जो है, सेकंड क्या होगा देखिएगा। सेकंड में क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर क्या क्रिएट होगा। सेकंड देखिएगा, यदि यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट है, यदि फर्स्ट एक्शन V2 ही आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, यस, तो सेकंड क्या पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल एक्शन है, तो ये हमारे पास होगा क्या, वाज या वर प्लस V4। समझ रहे हैं आप किसकी बात हो रही है। यस, ये किसकी बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट हो गया इसमें, डबल एक्शन जब ऐसे होंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे किसके साथ कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यस, ये होगी व्हेन के साथ, आपकी व्हेन के साथ। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल होने पे ये एक्शन यहाँ आ सकता है और ये एक्शन यहाँ जा सकता है। रेसिप्रोकल का मतलब फर्स्ट एक्शन सेकंड और सेकंड एक्शन फर्स्ट एक्शन बन जाए तो ये रेसिप्रोकल होगा। तो ये रेसिप्रोकेबल है, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकेबल है। रेसिप्रोकेबल है कि इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, ये एक्शन यहाँ आ जाएगा, ये एक्शन यहाँ आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, when I saw him, yes, he was reading, a book, he was reading a book. When I saw him, he was reading a book. यस, नेक्स्ट हम थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें, ये देखिएगा, थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, अब होगा कि यदि फर्स्ट एक्शन में क्या है, V2 है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड पॉसिबल क्या होगा। अब सेकंड पॉसिबल क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या है, V2 है, तो सेकंड पॉसिबल क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। समझ रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर है, हैड प्लस V3। यस, ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हमारे पास। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में ध्यान रखना, कभी अकेले सिंगल एक्शन में यूज नहीं होता, हमेशा डबल एक्शन लेता है जब ये आपसे फिलअप्स या क्या करे, कॉमन एरर बनवाने की कोशिश करे। तो ये भी रेसिप्रोकेबल है, ये भी रेसिप्रोकेबल है। यहाँ पे कंजक्शन कौन सी यूज होंगी, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बिफोर
बिफोर कंजक्शन, ठीक है जी, और आफ्टर कंजक्शन, ठीक है जी, ये कंजक्शन यहाँ पे यूज होंगी। और ये भी क्या है, रेसिप्रोकेबल है, रेसिप्रोकेबल है, मींस ये भी क्या होगा, फर्स्ट एक्शन अगर इधर आ जाए तो सेकंड ये एक्शन V2 उधर चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, एक खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जो V2 है ना, ये हमेशा देखिएगा लेटर एक्शन को बताता है। ये किसको बताता है, लेटर एक्शन को बताता है। जो लेटर एक्शन होंगे ना, ये लेटर एक्शन को बताने का काम करेगा, जो सबसे बाद में होंगे। और जो प्रीवियस एक्शन होंगे, ध्यान रखना, ये बताएगा प्रीवियस एक्शन को, ये बताएगा आपके प्रीवियस एक्शंस को। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस है क्या, ओके चलिए ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से ये हटा देता हूँ यहाँ। यस विजिबल है यहाँ पे। यस डियर स्टूडेंट, देखिएगा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं दोनों बनाऊंगा यहाँ पे, जिसमें आपका लेटर एक्शन भी होगा, इसमें आपका प्रीवियस एक्शन भी होगा। देखिएगा, when he reached here she had left home, ओके विजिबल है ना। आप नोट कीजिएगा, देखिएगा क्या बोला है, when he reached here she had left home। अब क्या नोटिस करेंगे यहाँ पे, नोटिस क्या करना है, देखिए यहाँ when से कनेक्टिविटी, तो ध्यान रखना जब when से कनेक्टिविटी हो तो V2 जनरली यूज करना है आपने। अब ये फर्स्ट एक्शन है, मतलब ये क्या है, लेटर एक्शन है, ये बाद में हुआ, ये लेटर एक्शन है, ये लेटर एक्शन है। और ये देखिएगा यहाँ फिर जब देखिएगा, जब कंजक्शन आएगी तभी आप एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। कंजक्शन आने पे डबल वर्ब यूज होंगे। जैसे देखिए क्या हुआ, व्हेन ही रीच्ड हियर, तो यहाँ पे एक कंडीशन हो गई है हियर। अब यहाँ देखिएगा हैड लेफ्ट, ये आपका प्रीवियस एक्शन है। प्रीवियस एक्शन मींस कि सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ, कि ये चली गई थी, ये यहाँ से जा चुकी थी, मैं बाद में पहुंचा। इसी कंसेप्ट को यदि मैं थोड़ा सा इसको घुमा के कह दूं, देखिएगा इसको यदि ऐसे कह दिया जाए, अगर ऐसे कह दिया जाए इसको, क्या, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड बिफोर आई reached there स्टेशन देयर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्शन है, यहाँ पे क्या यूज किया गया, हैड डिपार्चर, तो ये आपका प्रीवियस एक्शन है, ये आपका प्रीवियस एक्शन है। कौन सा एक्शन है, प्रीवियस एक्शन है। तो प्रीवियस एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज होंगे। और जो लेटर एक्शन है, मतलब बिफोर आई रीच, मतलब मैं बाद में पहुंचा, तो ये मेरा लेटर एक्शन है। तो यहाँ लेटर एक्शन है, तो लेटर एक्शन मैं किस में डिनोट करूंगा, V2 में। और प्रीवियस एक्शन किस में डिनोट करूंगा, ये मैं करूंगा हैड प्लस V3 में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। आई होप ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सम टाइम आप देखते हो कि जो रेगुलर वर्ब है वो V2 में कंसिडर नहीं होती आपको सिंगल एक्शन में, उसका डिस्कशन भी हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। तो आप सभी अपने चैनल पे बने रहिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखो एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, क्योंकि एक किसी जरूरत वाले व्यक्ति को अगर वीडियो मिलेगा, वो समझेगा, उसकी कुछ अवधारणाएं हैं जो वो सही करना चाहता है या और मजबूत करना चाहता है, वो ठीक होंगी। तो इसमें अच्छा ही होता है, भला होता है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ
हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।